हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर पार्ट ऑफ अनअकैडमी। आप देख रहे हैं 7 मिनट ट्रिक्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी सेंटेंस में एरर डिटेक्ट आप आसानी से कैसे कर सकते हो। कोई भी एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस आते हो और एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आते हो तो बच्चे पहले से ही डर जाते हैं कि सर यही नहीं आता, बस यही सिखा दो। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये किसी चैप्टर का नाम नहीं है, ये क्वेश्चंस का पैटर्न है और ये वेस होता है पूरी ग्रामर पर। सिर्फ एक टॉपिक उठा के आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, 2 टॉपिक से नहीं सॉल्व होगा। आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आने चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक यूज क्या होता है वो आपको आना चाहिए। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक यूज जानते हैं तो आप आसानी से इसका प्रयोग कर सकते हो। अब सबसे बड़ी बात यह होती है कि कोई सेंटेंस आपको दिया गया, आपने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीख लिया। अब आप सबसे पहले कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच पर दिमाग लगाएं? नाउन पर, प्रोनाउन पर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में सोचें, वर्ब के बारे में सोचें, टेंस के बारे में सोचें, प्रेपोजिशन सोचें, कंजंक्शन सोचें, किसके बारे में सोचें। तो ये मैं आपको टिप्स बताने जा रहा हूं कि आप किसी भी सेंटेंस में एरर को आसानी से डिटेक्ट कर सकते हो अगर ये कुछ बातें अगर आप ध्यान रखते हैं तो। सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट देखो। सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। सेंटेंस का सब्जेक्ट देखा, या तो वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। दूसरे पॉइंट पे आप जाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब आई है उस पर ध्यान दो। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज्ड वर्ब, वो वर्ब क्या सही आई है, क्या उसमें कोई गलती तो नहीं है। सेंटेंस का सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज्ड वर्ब देखो, वो वर्ब कैसी यूज हुई है। जैसा सब्जेक्ट था, जैसे सब्जेक्ट को वर्ब की जरूरत थी वैसी मिली है या नहीं मिली है। मिल गई है तो ठीक है, नहीं मिली है तो फिर गलती है। उसके बाद सब्जेक्ट में भी एक चीज ध्यान रखना, कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं कि नाउन आपका अनकाउंटेबल होना चाहिए था, अनकाउंटेबल है और उसका भी प्लूरल बना के रख देंगे। जिसका कभी जिंदगी में प्लूरल बनता ही नहीं है उसका भी प्लूरल बना के रख देंगे, तो ये भी आपकी एक गलती होगी। इस पर भी आपको ध्यान देना है कि ये सुधार भी आपको करना है। अच्छा, इसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रोनाउन आया है कि नहीं आया। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रोनाउन, अब भाई नाउन यूज हो गया, वर्ब यूज हो गई। अब हमें यह देखना है कि जब हम सेंटेंस में थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो उसमें प्रोनाउन सही आया है कि नहीं आया। ये 3 पॉइंट्स आपके हमेशा हो। कोई भी सेंटेंस जब आप एरर डिटेक्ट कर रहे हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट देख रहे हो, तो आप इन 3 पॉइंट्स को हमेशा फॉलो करें। सब्जेक्ट देखो, सिंगुलर है तो उसके लिए वर्ब देखो, उसके लिए प्रोनाउन देखो। सब्जेक्ट पर एक बारीकी से नजर यह भी रखो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सब्जेक्ट अनकाउंटेबल होता है और उसका भी प्लूरल बना के रख दिया। इन चीजों पर भी आपको प्रॉपरली फोकस करना है। ये 3 आपके बेसिक पॉइंट हो गए। अगर ये तीनों सही है फिर गलती या तो प्रेपोजिशन में है या फिर वो गलती आपकी कंजंक्शन में हो सकती है। चौथे नंबर पे आप जाएंगे तो क्या सोचेंगे, फिर या तो प्रेपोजिशन से रिलेटेड गलती हो सकती है या फिर उसके बाद गलती हो सकती है आपकी कंजंक्शन से रिलेटेड। इसे आपको ध्यान रखना है क्योंकि शुरुआत में अगर प्रेपोजिशन के बारे में सोचोगे तो सब्जेक्ट वर्ब वाली गलतियों का कोई मतलब नहीं रह जाता। सेंटेंस के साथ कैसा वर्ड हुआ ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ध्यान देना है आर्टिकल की सारी चीजें सही हैं, आर्टिकल ठीक से यूज हुआ है कि नहीं यूज हुआ। उसके बाद एक चीज और देखनी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब्जेक्ट आपका एक्टिव या पैसिव में हो। सब्जेक्ट का जो लेवल है, सब्जेक्ट एक्टिव में है, सब्जेक्ट का नेचर कैसा है, वो एक्टिव या पैसिव में तो नहीं है ना। इसका भी ध्यान आपको इसी बेस पर देना है। बहुत रेयर केस ऐसे होते हैं जब आपकी नरेशन से रिलेटेड कोई गलती होती है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड कोई गलती होती है। मोस्ट ऑफ द आपकी गलतियां सब्जेक्ट वर्ब से रिलेटेड होती हैं और इन चीजों पर अगर आपने ध्यान दे लिया तो कभी गलतियां नहीं करोगे। जैसे हमने लिखा द कॉस्ट ऑफ माई कार इज वेरी लो।
अब आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि माई कार यहां पर क्या होगा, माई कार सब्जेक्ट के रूप में आया है इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब आई, लेकिन नहीं प्रभु, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, द कॉस्ट, ये है सब्जेक्ट, और अगर ये सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग ही वर्ब इज आई हुई है। समझ रहे हो ना? यहां पर जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है किसी भी सेंटेंस को एरर डिटेक्ट करनी है अगर आसानी से, तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है SVA का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और सिंटेक्स। कुछ लोग सिंटेक्स को और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को एक ही मान लेते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आई है, बस काम हो गया, और सिंटेक्स का मतलब है कि जैसा सब्जेक्ट है वैसी ही वर्ब चाहिए, वैसा ही प्रोनाउन चाहिए, और उसी तरह की रेगुलेशंस को फॉलो करे वो पूरा सेंटेंस। ये ध्यान रखना। आजकल के जो क्वेश्चन एरर डिटेक्शन वाले पूछे जाते हैं वो ऐसे पूछे जाते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो आपका कैसा है, क्या वो सब्जेक्ट आपका एक्टिव में है या फिर वो सब्जेक्ट आपका पैसिव में है। सब्जेक्ट या तो एक्टिव में होगा या फिर वो सब्जेक्ट आपका कैसा होगा, पैसिव में होगा। सब्जेक्ट का एक्टिव पैसिव अगर पहचान लिया तो आजकल के 10% क्वेश्चन आप एरर डिटेक्शन की आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 10% बहुत बड़ी बात होती है, ध्यान दीजिएगा। 10% का मतलब है कि 10% बोले तो बहुत हाई लेवल की चीज, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। अब आपको कौन कौन से चैप्टर मेजर रूप से पढ़ने हैं, किन चैप्टर्स पर ज्यादा ध्यान देना है, तो सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है नाउन पर, उसके बाद आपको फोकस करना है आर्टिकल पर, उसके बाद फोकस करना है आपको प्रोनाउन पर, और उसके बाद फोकस करना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर। अगर इन चैप्टर्स पर आप फोकस करते हो तो ग्रामर का कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। और ध्यान रहे, इनमें जरा सी भी अगर वीकनेस है तो एरर डिटेक्ट नहीं कर सकते। आप हर रोज पूछते थे कि सर एरर डिटेक्शन के बारे में कुछ बताओ, आज बता दिया। बेखौफ होकर प्रैक्टिस करो, बेखौफ होकर इसकी तैयारी करो, कभी गलत नहीं होगा। एग्जाम चाहे आपका SSC का हो, चाहे एग्जाम आपका डिफेंस का हो, या फिर आपका एग्जाम बैंक का हो, या स्टेट एग्जाम हो, जिनमें भी एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं। रेगुलर आप क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं वाईफाई स्टडी पर, वाईफाई स्टडी 2.0 पर, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर, कहीं भी आप क्लासेस देखें आपको हमेशा ज्ञानात्मक चीजें मिलेंगी। आज के लिए इतना ही। इन रूल्स को फॉलो करना, ये तरीके फॉलो करना, और मैं देखूंगा कि आप एरर डिटेक्शन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।